चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई नहीं छीनेगा। एक सवाल, कम से कम एक सवाल, 2 सवाल भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन एक सवाल तो कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, ये चैप्टर अभी बताएंगे। ये चैप्टर अगर आप पढ़े नहीं हैं, ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो कितना भी बना लीजिए आपसे बनेगा नहीं। और जो आज बता देंगे अगर उस बात को समझ गए तो ये छूटेगा नहीं। दोनों चीज है। लेकिन उससे पहले कुछ बात करना चाहते हैं। बार बार आप सभी का कमेंट आता है कि सर समय बहुत कम है, फरवरी में एग्जाम हो सकता है, ये वो फलाना चिलाना। अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस फिराक में बैठे कि नहीं हम पूरा नहीं कराएंगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर हम कहे हैं हम पूरा कराएंगे तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि हम पूरा कराएंगे। इफ अगर आपके अंदर पेशेंस है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा। और उस बेस्ट को देने के लिए ना हमको खुद को तैयार करना पड़ता है। ऐसे ही आके कुछ भी बता देना वो सही नहीं है। हाँ, जो हम बताएं उसके बाद आपको हेल्प हो गया ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका सिलेबस टाइम से हम खत्म करा देंगे। अगर हम ये बात कहे हैं तो हम आज भी कह रहे हैं कि हम टाइम से खत्म करा देंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कंटिन्यू कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एंड से जितना, आपको क्या लगता है वीडियो नहीं आ रहा है, हम आप लोग का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं भाई। ऑफलाइन में क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को लाया जाए, किस हिसाब से आपके लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाए, उसमें समय लगता है। आपको सिर्फ जो 1 घंटे का वीडियो दिखता है ना, वो 1 घंटे का मेहनत नहीं है भाई। उससे पहले बहुत मेहनत किया गया है जो आप देख नहीं पाए हैं। इसीलिए आप लोग इतना हड़बड़ा जाते हैं और कमेंट करते हैं। एक बार आकर अगर उस मेहनत को देख लीजिएगा ना, मेरा पूरा विश्वास है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार वाकई में मेहनत तो लगता है। ठीक है, ये बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट इसलिए ला रहे होते हैं कि आप लोग का फ्लो बना रहे, आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। समझ रहे हैं? चलिए ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए, सब अच्छा होगा। देखिए इस चैप्टर में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो तरीका बता रहे हैं बस इसको सुन लीजिएगा। हम 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन को सीखना है। 10 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन के बाद आपको लग जाएगा आपको आ गया, ना 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 ना। 10 नंबर क्वेश्चन तक वेरिएंट मिलेगा, सबको देखिएगा अच्छे से और फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन बनाइएगा और फिर आके कहिएगा बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप इसके लेटर्स को काउंट करेंगे। जैसे ये लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का है। जनरली ऐसा नहीं होता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है तो हम एग्जाम का ही क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। बट एक बेस तैयार करना है, एक आधार बनाना है, उसके लिए हम छोटा सा सवाल लिए। तो जनरली इन लेटर्स को आप काउंट करेंगे तो वो लेटर्स आपको 12 लेटर का हो सकता है, 15 लेटर का हो सकता है, 16 का, 18 का, 20 का, 17 का, 14 का। हालांकि आपके एग्जाम में 3 ही लेटर संभव है, जहां तक मेरा अनुमान है कि या तो 12 या तो 15 या तो 16 लेटर वाला क्वेश्चन पूछेगा। इन्हीं 3 में से ही कोई एक न एक पूछेगा और ज्यादा चांस है कि 16 वाला पूछे, ज्यादा चांस है कि 16 वाला पूछे या 12 वाला पूछे। इसी दोनों में से कोई एक पूछेगा। 16 को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस है कि इतने में से नहीं पूछेगा, इन्हीं 3 से पूछेगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम सारा वेरिएंट लिख दिए हैं। तो जब आप सबसे पहले लेटर को काउंट करेंगे तो अगर 12 लेटर का कोई ये लेटर सीरीज बना हुआ है, ये सीरीज कितने लेटर का है? 12 लेटर का। तो आप उसको या तो 3 के पेयर में या तो 4 के पेयर में बांटेंगे। जैसे अगर यही 12 लेटर का होता तो हम यहां 3 के बाद ऐसे लगा लेते या फिर 4 के बाद लगा लेते। तो हम दोनों पे लगा के सीखेंगे। कैसे लगाते हैं वो सब अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो 3-3 का या 4-4 का हम पेयर बना लेते, समझ रहे? अगर 15 लेटर का होता तो 3-3 का या 5-5 का पेयर बना लेते। अगर 16 का होता तो 4 का पेयर। जब भी 16 का आ जाए 4 का पेयर बनाइए, ठीक है। अच्छा, 16 के बाद अगर 17 का भी दिख जाए ना, तब भी 4 का ही पेयर बनाइए, एक बाद में एक्स्ट्रा बच जाएगा। हम अभी ये सारा चीज आपको समझा देंगे बहुत अच्छे से। अगर 20 लेटर आ जाए जिसका चांस बहुत कम है तो याद रखिएगा या तो 4 का पेयर बनेगा या तो 5 का पेयर बनेगा। बट इसके आने का चांस आपके एग्जाम में बहुत कम है। अगर 18 लेटर का हो, इसके भी आने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। 18 लेटर का हो तो या तो 3 लेटर में या तो 6 लेटर में। हम स्टिल सब आपको समझा देंगे, सारा चीज हम आपको क्लियर कराएंगे, बस ईमानदारी से समझिए।
जैसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं, पहले क्वेश्चन में है 1 2 9 लेटर था ना, 9 लेटर होना तो इसको 3-3 के भाग में बांट लीजिए। कितने कितने पेयर में बनाएंगे? 3-3 के पेयर में। देखिए जो मल्टीपल होगा उसके पेयर में, जैसे 3 के मल्टीपल में 12 आता है, 4 के मल्टीपल में भी 12 आता है। 3 का पेयर 4 का पेयर दोनों बन सकता है और दोनों से पेयर से सवाल आता है। वैसे ही 15 को देखिएगा तो 3 के टेबल में 15 और 5 के टेबल में भी, 16 को देखिएगा तो 4 के टेबल में, 18 को देखिएगा तो 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। अब सोचिएगा कि 2 के टेबल में भी तो आता है, तो इतना छोटा पेयर नहीं बनाता है। क्लियर है? समझिए। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर हम 3 का पेयर बनाते हैं तो देखिए जब भी हम पेयर बनाएंगे तो एक चीज मेरे दिमाग में होना चाहिए कि जहां से हम पेयर लिए हैं वहां का फर्स्ट और लास्ट लेटर को हमको ध्यान देना है। जैसे हम यहां से पेयर लिए ना, तो हम 3 अंकों का पेयर लिए, 3 लेटर का पेयर लिए हैं, तो इसका पहला और आखिरी अंक देखिए, पहले पे भी एम है और आखिरी पे भी क्या है? एम है। ये हमको मैच होना चाहिए। ये मैच या तो फर्स्ट वाला लेटर या तो लास्ट वाला लेटर मैच होना जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां 3 लिए तो देखिए इसके भी लास्ट में क्या है? एम, और इसके भी लास्ट में क्या था? एम। मैच कर गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां अब देखिए ये 1 2 3 हो गया। तो आप अब क्या, जैसे सबसे पहले पेयर वाला बना लिए ना, पेयर बनाने के बाद चेक करेंगे कि हमको कौन सा लेटर वहां लिखना है। तो देखिए यहां पे आपको एम डैश एम है। देखिए एम के पहले क्या दिख रहा है? ए, और बीच में यहां भी क्या है? ए। इसका मतलब क्लियर है कि यहां बीच में क्या होगा? ए ही होगा। तो क्या बना? एम ए एम। तो फिर यहां क्या बनाएंगे? एम ए एम, फिर यहां एम ए एम। ओ माय गॉड, समझ आया नहीं आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब ये आंसर नहीं होगा, आप जो आंसर फील किए हैं वो आपका आंसर होगा। जैसे पहले में आप क्या लिखे थे? ए, उसके बाद वाले ब्लैंक में क्या लिखे? एम, और उसके बाद में क्या लिखे? फिर एम, और फिर क्या लिखे? एम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एम एम, ये आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसमें हम कौन सा लेटर भरेंगे वो वाला मेरा आंसर होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, अब आपको फील आ रहा होगा हमको आ गया, आपको नहीं आया है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। अगले पे आते हैं। जैसे यहाँ ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बी ए डैश में जो भी लिखा है, लेटर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे ही 12 लेटर देखे तो आपको पता है या तो 3 लेटर का पेयर बनेगा या तो 4 लेटर का पेयर बनेगा। पहले हम 3 से चेक करते हैं। अगर हम 3 से चेक करें तो ए डैश बी, ए डैश बी। अच्छा, पहला वाला लेटर मिल गया, आखिरी लेटर मिल गया। अगर पहला और आखिरी मिल रहा है तो पेयर बना लीजिए। अब देखिए ए से शुरू था, यहां भी ए से शुरू है, बी पे खत्म है, यहां भी बी पे खत्म है, यहां डैश दे दिए, ए पे शुरू है, बी पे खत्म है। मतलब ये मैच कर रहा है ना, इसका मतलब ये 3 का पेयर हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ए डैश बी है, ए डैश बी है, अच्छा बीच में क्या है? बी। तो क्या ये ऐसे होगा क्या? ए बी बी, 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 ए बी बी। समझ पाए कि नहीं? तो देखिए हम क्या फील किए हैं वो समझिए। पहले में हम फील किए बी, दूसरे में हम फील किए बी, तीसरे में हम फील किए ए, चौथे में हम फील किए बी, और फिर आखिरी में फील किए बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी। क्या समझ पाए क्या? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? अभी आपको नहीं, हमको ट्राई करने दीजिए, आप सीखिए, केवल मजा लीजिए भैया। देखिए अब यहां लेटर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओ माय गॉड, 16 लेटर है। तो अगर 16 लेटर है तो कितने का पेयर बनाएंगे? 4 का। देखिए 4 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहां और यहां फर्स्ट लास्ट तो नहीं था, लेकिन यहां पे लास्ट में क्या है? एन, और यहां भी लास्ट में क्या है? एन। मतलब हम एकदम सही जा रहे हैं। लास्ट और फर्स्ट लेटर को मैच करना है आपको। एकदम ईमानदारी से सीखते रहिएगा भैया, कभी नहीं गलत होगा। ये सवाल बनेगा एकदम 100% और फ्री में नंबर मिलेगा भैया, समझिए। तो अच्छा, अब जब ये हो गया तो अब मेरा फर्स्ट और लास्ट लेटर अपने को नहीं पता है। देखिए मैच कीजिए, यहां पे पी एन है, पी के बाद क्या है? एन, पी के बाद क्या है? एन।
तो यहाँ p के बाद हम क्या लिख दिए n। देखिए जब ये भर लेंगे ना, उसके बाद आप एक दूसरे का देख के बनाइए। जैसे ये वाले बॉक्स में क्या है, MOP, OP तो है, यानी इधर क्या हो जाएगा M। तो अब देखिए अपने पास चारों लेटर है, MOPN, MO तो यहाँ क्या होगा PN, फिर क्या होगा MOPN, MOP तो यहाँ क्या होगा N। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले हम भरे थे M, फिर हम भरे N, फिर हम भरे P, फिर हम फिल किए M, फिर O, फिर N, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा MNPMON। समझ पाए? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, धीरे धीरे पूरा सीख जाएंगे आप, एकदम बस देखते रहिए। ये सारे एग्जाम के सवाल है मेरे भाई और बहन, एग्जाम का सवाल है ये सब। देखिए भैया अब यहां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब भैया कितना आ गया 15। तो 15 आया है तो 3 का भी पेयर हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। पहले 3 का देख लेते हैं, छोटा अंक है ना। तो अगर 3 का देखेंगे तो x पे खत्म, 3 का देखेंगे x पे खत्म, 3 का, ओ माय गॉड ये सब जगह x पे खत्म हो रहा है, मतलब ये पेयर तो अपना बनेगा, ये पेयर तो अपना बनेगा। देखिए W-X, W के बाद कहीं खोजिए, W के बाद क्या है A, W के बाद क्या है A, तो एक बार A यहां लिख लीजिए। तो ये क्या बना WAX, 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 WAX। ओ माय गॉड ये कितना आसान है ना भैया, ऐसे ही बनता है, यही तरीका है इसको बनाने का, लेकिन कभी कभी फंसाएगा जो हम आगे सिखाएंगे। फिलहाल आपको मजा आना स्टार्ट हो गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर जा रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा आसान है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फंसा देता है, जनरली आसान वाला ही क्वेश्चन रहता है। देखिए इसका आंसर हम पूछे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर A W, फिर W, फिर X और फिर X, यानी AAWXX, AAWXX। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप इस चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे इसमें अब हम लेटर काउंट करेंगे तो लेटर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है मतलब कितना लेटर लेके चलना होगा, या तो 3 या तो 4। पहले 3 से लेते हैं। तो 1 2 3, ए से शुरू बी पे खत्म, ए से शुरू बी पे खत्म होना चाहिए। अब यहाँ कहाँ से शुरू है, बी से शुरू है, और यहाँ कहाँ खत्म है, ए से, मतलब 3 वाला तो काम नहीं किया, 3 वाला काम नहीं किया। देखिए जहां से शुरू और जहां से खत्म, बस इसी 2 पॉइंट को याद रखना है, जहां से शुरू वहां से खत्म, ये आपका काम कर सकता है। अब हम 4 का लेते हैं। अगर 4 का लिए तो ए से शुरू ए पे खत्म, 4 का लिए ए से शुरू ए पे खत्म, 4 में ए से शुरू ए पे खत्म। मैच कर गया ना, यही सीखना है, यही तरीका आपको इंप्लीमेंट करना है, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, अब यहां देखिए तो A-BA, A-BA, A-BA। अब यहां से ना आपको ऑप्शन से बनाना चाहिए था, हम ऑप्शन लेना चाहिए था, हम नहीं लिए। आपको हम ऑप्शन इसका 1 मिनट हम ऑप्शन लिख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन इसलिए लिखना पड़ा कि यहाँ सारे जगह सेम था, तो हम अपने मन से कुछ भी फील कर देते तो वो सही ही लगता। जैसे अगर हम यहाँ ए लिख दिए तो A-A-B-A, 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 देखने में तो एकदम सीरीज सही लग रहा है ना, लेकिन आप कहीं भी वैसा ऑप्शन नहीं देखेंगे जो मैच करेगा। क्या सारे ऑप्शन में A-A-A है? देखिए यहां जो भी ऑप्शन हो, जो भी लिखना होगा वो तीनों जगह सेम ही आएगा। तो तीनों जगह सेम के लिए केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, B-B-B। इसका मतलब ये क्वेश्चन था A-B-B-A, A-B-B-A, A-B-B-A। ये वाला थोड़ा ऑप्शन से आपको बना लेना था, क्योंकि आप यहां कुछ भी डालते तो वो सारा सही लगता, वो सारा एक सीरीज में ही लगता। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओह माय गॉड 17। तो 17 के लिए हम क्या बोले कि 4-4 का पेयर बना के 1-1 जोड़िए। 4-4 का पेयर बना के अंत में 1 बढ़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। आपको पेयर इसमें 4 का ही लेना है, 4 का ही पेयर लेना है। देखिए 1 2 3 4, x से शुरू k पे खत्म, 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 और यहां वाला x ही होगा।
फिर वो अगले सीरीज का, अगले वाले सीरीज का x जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ना, वो एक अलग एक्स्ट्रा दिया रहता है। तो जब भी 17 लेटर आएगा तो आपको याद रखना है 4 का पेयर लेके एक अलग से ये दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? पक्की बात है? ठीक है। अब देखिए यहां अब एक्स वाई डैश के, एक्स के बाद यहां क्या हो जाएगा वाई, और वाई के बाद जेड के है, तो यहां लिख सकते हैं, यहां वाई के बाद जेड के दिखा ना, तो ये जेड के को देख के यहां जेड लगा दिए, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। ओ माय गॉड, कितना आसान हो गया ना। ऐसे ही नंबर, ये लेटर सीरीज के सवाल को बनाइएगा। ध्यान दीजिए, अभी और इंपॉर्टेंट आना है, आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कोई अगर चले गए होंगे रिटर्न कि हमको आ गया, गया काम उनका। समझिए, इसका आंसर होगा जेड वाई एक्स के और एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगले पे आते हैं, यहां काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो या तो 3 या तो 4। हम पहले 3 लेते हैं, जे के डैश। अब यहां एम से है और यहाँ एल से, मतलब ये 3 वाला तो नहीं है, 4 लेके देखते हैं। अगर 4 लेके दे तो जे से शुरू एम पे खत्म, जे से शुरू एम पे खत्म, जे से शुरू एम पे खत्म, यानी यहां मेरा जे होगा और यहां मेरा क्या होगा एम। जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। क्लियर हो गया कि नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? एल के जे एम। यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। और सबसे आसान सवाल था। ठीक है, एक बार इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है मतलब या तो 3 या तो 4। पहले 3 को लेके देखेंगे, सी से शुरू है, यहाँ ई से शुरू है, मतलब गड़बड़ हो गया। तो 4 को लेके देखते हैं, 4 को लेंगे सी से शुरू ई पे खत्म, 4 को लेंगे, यहाँ पता नहीं चला, यहाँ सी से शुरू ई पे खत्म। देख रहे हैं, सी से शुरू ई पे खत्म, सी से शुरू ई पे खत्म, मतलब ये मैच कर गया। अच्छा देखिए, यहां बीच वाला दोनों जगह डी दिया है, तो सी डी डी ई, सी डी डी ई, सी डी डी ई मिल गया ना भैया। तो क्या आंसर होगा? एक तो डी, फिर सी, फिर ई और फिर डी, डी सी ई डी। यही इस क्वेश्चन का आंसर। और 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम अभी आपको कराएंगे जहां आप 100% फंसेंगे, इसलिए इसको लीजिए और उसको तो एकदम ईमानदारी से देखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एक बार इस क्वेश्चन को ना हम नहीं बताएंगे, पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को, एक बार हम साइड हो रहा है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और पहले खुद अटेम्प्ट लीजिए और उसके बाद फिर हम बताते हैं, वहां से आपको मैच करना है। ठीक है, एक बार आप इसको पॉज कर लीजिए और खुद से बनाइए पहले। चलिए, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पॉज करके बनाए हैं और अब मेरे तरीका को देखेंगे। और अगर आप खुद से बनाए हैं तो हो सकता है आपसे नहीं बना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो। अब एक बार उसी कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा। जैसे काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो भैया कितना में? 4 में, 4 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में बांट दीजिए। बहुत अच्छी बात। देखिए यहां है ए बी डैश डी, डी। अब यहां से देखिए, ए से शुरू था, यहां कहां से शुरू है? डी से। फिर कहां से शुरू है? सी से। फिर कहां से शुरू है? बी से। लेकिन हम जान रहे भाई 16 है तो ये कंफर्म है कि 4-4 का पेयर होना चाहिए, मतलब 90% चांस है कि 4-4 का पेयर होगा। तो कभी कभी इसी में उलझा देगा। देखिए कैसे उलझाया इस बार। यहां ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके बाद क्या किया है, जो आखिरी लेटर है डी उसको यहां ले आया, आखिरी लेटर को लाया डी और एबीसी को वापस ले गया। एबीसी जो रिमेनिंग बचा ना एबीसी, उसको यहां लिख दिया। देखिए क्या था पहला? एबीसीडी। फिर इसके आखिरी लेटर को अगले वाले में फर्स्ट लेटर बना दिया और रिमेनिंग तीनों को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसके आखिरी में क्या है? सी, तो यहां सी ले आया और सी के बाद देखिए, सी के बाद क्या है? डी, तो मतलब ये यहां पे सी डी लाया और सी डी लाने के बाद जो है बच गया क्या? ए बी, तो ए बी को यहां लिख देगा। क्या समझ पा रहे हैं? फिर इसके बाद क्या किया कि इसके बाद बी ले आया, तो बी लाएगा तो एक साथ क्या लिखना पड़ेगा? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, और आखिरी में क्या बच जाएगा? ए, वो यहां आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार बैक आकर देख लीजिए, या हम रिपीट कर देते हैं। देखिए पहले तो ए बी सी डी था, पहले क्या था? ए बी सी डी। तो ये पहले लेटर को उठाया डी को, और डी को उठाने के बाद इधर क्या बच गया? ए बी सी, तो वही ए बी सी यहां लिख दिया। समझ पाए? अगले में क्या किया कि उठाया यहां के 2 लेटर को। अब 2 लेटर क्या है? सी डी,
पहले एक लेटर को उठाया फिर दो लेटर को, तो CD के बाद बचा क्या AB, तो वो AB लिख दिया। फिर उसके बाद दो लेटर को ना उठा के तीन लेटर उठाया, तो तीन लेटर में BCD और बच क्या गया A, तो वो A आ जाएगा। यानी इसी तरीके से सीरीज बना है। तो कभी कभी ऐसे भी घुमा सकता है, और ये एग्जाम का ही सवाल है, तो ऐसे घुमाया हुआ है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। समझ रहे हैं, हमेशा भैया रास्ता एकदम पूरा बढ़िया वाला नहीं मिलने वाला है, कभी कभी फंसाएगा एग्जामिनर। तो आपको सारी चीज के लिए तैयार रहना है। आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है मतलब या तो 3 या तो 5, तो 3 लेके देखते हैं। R से शुरू S पे खत्म, R से ये तो नहीं पता, M पे खत्म, यहाँ S पे खत्म, यहाँ M पे खत्म, यहाँ नहीं पता है। एक बार देखते हैं, यहाँ से बन रहा है R-P, R के बाद क्या है K, तो RKS, RKS बना PM, 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 PM से पहले क्या होगा, अगर हम यहाँ लिख दे PM, यहाँ क्या लिख दे PM, तो PM से पहले क्या है B, तो यहाँ क्या बन जाएगा B। अच्छा RKS, तो मतलब यहाँ RKS और यहाँ BPM RKS। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 3 पे भी बन गया। असल में ये 5 वाले पे भी बन जाएगा। देखिए 3 पे क्या बना है, पहले RKS फिर BPM फिर RKS फिर BPM फिर RKS, और आगे रहता तो वो क्या हो जाता BPM। समझ पाए कि नहीं। अगर आप इसको 5 से लेके चलते ना, तो 5 से नहीं, ये 6 से बनता, 6 से बनता ऐसे, RKS BPM, RKS BPM, फिर उसके बाद RKS। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यही था आपका लेटर सीरीज। ठीक है, आपको ईमानदारी के साथ बताना है कमेंट करके कि आप समझे कि नहीं समझे, और आप रोज दिन इसका 2-3 को सवाल बनाइए। रोज दिन अपने बुक से कहीं से क्वेश्चन ले लीजिए और इसका 2-3 सवाल आप लोग बना लीजिए, वहां से आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, नहीं होगा तो हम इसका PDF आपको आज ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप इसका टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।